तो आज के टॉपिक में देखेंगे कि जो डिजिटल चार्जिंग सर्किट है वो कैसे काम करता है। इससे पहले पढ़े एनालॉग सर्किट, लीनियर सर्किट जिसको बोलते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर और मॉसफेट था। तो डिजिटल चार्जिंग सर्किट ये आपको लगभग सभी फ़ोन में मिलेगा देखने को, 4G से लेके 5G तक में। आज जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल आईसी वाला सर्किट कैसा होता है, एक बेसिक है डिजिटल सर्किट का। तो इसमें भी लीनियर सर्किट की तरह सबसे पहले हमारा कनेक्टर रहेगा। कनेक्टर के जो साइड वाला बॉडी होता है, इससे ही हमारा प्लस का पॉइंट निकलेगा, और इधर जो साइड में बॉडी होता है स्टील जैसा दिखता है, एक माइनस होता है। जो आप ग्राउंड से चेक कर पाओगे, ग्राउंड से ये बीप बजेगा, एक साइड बीप नहीं बजेगा। जो बीप नहीं बजा वो प्लस है। प्लस का सैमसंग को छोड़ के लगभग सभी मोबाइल में टेस्ट पॉइंट मिल जाएगा, टीपी, सैमसंग फ़ोन को छोड़ करके। सैमसंग में भी मिलता है लेकिन कम में मिलता है। उसके बाद ये टेस्ट पॉइंट होते हुए कुछ कंपोनेंट होते हुए, कंपोनेंट जैसे कि कुछ कैपेसिटर और कुछ टीबीएस या जीनर डायोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। होते हुए लाइन जाएगा आपको ओबीपी आईसी तक। ऐसे ही था एनालॉग में भी। ओबीपी आईसी अगर होगा तो 3 पिन से घुसेगा, 3 पिन से निकलेगा। इसको बोलते हैं ओबीपी आईसी, जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है। ये 5 वोल्ट लेता है और 5 वोल्ट निकालता है। यहाँ तक सेम था एनालॉग में। अब डिजिटल में क्या होता है कि एनालॉग में ये लाइन ट्रांजिस्टर में जा रहा था, डिजिटल में ट्रांजिस्टर में नहीं जाके एक आईसी में जाता है। आईसी होगा, ये आईसी पिन वाला भी हो सकता है, बॉल वाला भी हो सकता है। ठीक है। तो एक आईसी में जाएगा, तो आईसी में घुसेगा तो आईसी के पास ना एक बड़ा कैपेसिटर होगा। खास करके आसपास जो आईसी होगा चार्जिंग, उसके पास जो सबसे बड़ा कैपेसिटर आपको दिखेगा, एक बार आप उस पर चेक कर सकते हो। जो बड़ा बड़ा दिखेगा उस पर आप चेक कर सकते हो सकता है छोटा पे भी जाए, लेकिन बड़ा रहता है मैक्सिमम में। एक अंदाज़ा के लिए आप उस पर चेक करोगे, आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। 5 वोल्ट यहाँ मिल गया, मतलब आईसी में जा रहा है 5 वोल्ट। आईसी में जाने के बाद एक दूसरे लाइन से निकलता है जिसको बोला जाता है यहाँ पे एमआईडी। ये डायग्राम में आपको ये नाम मिलेगा। ये भी बड़ा कैपेसिटर होता है। तो 2 बड़ा कैपेसिटर आपको मिलेगा, जहाँ पे 5 वोल्ट इस पर आएगा। इसका नाम में आप समझ लो, या तो इनपुट लिखा रहेगा वी इन, वोल्टेज इनपुट, या वी बस, ऐसे करके इनपुट हुआ। फिर आगे यहाँ पे फिल्टर होने के लिए बाहर निकलता है एमआईडी नाम से। यहाँ एक ही कैपेसिटर लगेगा बस, और ये लाइन कहीं नहीं जाता है। उसके बाद अगला जो है, जो इनपुट हुआ, अब आउटपुट होगा। आउटपुट होगा तो आउटपुट जो होता है यहाँ पे एक कॉइल से होता है, और आउटपुट में एक कैपेसिटर लगेगा, ये भी बड़ा साइज का होता है। तो याद करो, आपको कुछ ऐसा पढ़ाया गया था। एक बूस्ट कॉइल अगर होगा आउटपुट में, तो ये कौन सा सर्किट होगा? इनपुट में देखो कॉइल नहीं है, तो इसका मतलब आउटपुट में कॉइल है। तो आउटपुट में बूस्ट कॉइल कौन सर्किट में होता है? बक की बूस्ट। आउटपुट में कॉइल किस में होता है? बक में होता है। बूस्ट में तो इनपुट में कॉइल होता है ना, वीवैट का वोल्टेज जो जाता है इनपुट कॉइल पर। तो यहाँ पे जो कॉइल से आउटपुट निकलेगा ये बक कहलाएगा। जब भी आउटपुट में कॉइल बनाया जाए तो ये बक सर्किट होता है, जो 5 वोल्ट को लेगा और वोल्टेज को कम करेगा। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज बनाएगा 3 वोल्ट से ऊपर। ऊपर कहाँ तक? 4.4 तक, लेकिन कम से कम 3 वोल्ट चाहिए। 2.9 भी किसी किसी फ़ोन में आता है तो चलेगा, वो भी लगभग 3 वोल्ट है, उससे कम नहीं आना चाहिए। ठीक है। और इस लाइन के अंदर में जो लिखा रहेगा SW या फिर LX देखने को आपको मिलेगा। ऐसा लिखा भी था बक में, LX या SW, मतलब स्विचिंग होता है। ये स्विचिंग करेगा, यहाँ पे आउटपुट बनेगा कॉइल के बाद कैपेसिटर पे, और इस लाइन का जो नाम होता है वो कहलाता है VPH या V6। 2 में से कोई एक नाम देखने को मिलेगा। ऐसे हम बता देते हैं वीडियो में कि ये अगर मीडियाटेक का फ़ोन होगा, CPU लगा होगा, तो V6 मिलेगा। क्वालकॉम का होगा तो VPH मिलेगा। VPH PWR लिखा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना वोल्ट चेक करना है कैपेसिटर पर? 3 वोल्ट से ऊपर, इनपुट 5 वोल्ट। अब इसके बाद जब यहाँ स्विचिंग होता है तो यहाँ पे एक छोटा कैपेसिटर लगा होता है, जिसका एक सिरा कॉइल से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा आईसी से जुड़ा होता है। ये कैपेसिटर छोटा साइज में होता है, लेकिन कहाँ मिलेगा? तो इसका कैपेसिटर कॉइल के पास मिलेगा और आईसी के बीच में। कॉइल के पास समझ लो, जहाँ कॉइल है ना लगा, उसी के आजू बाजू में मिलेगा।
उसके बाद इस कैपेसिटर का जो नाम होता है वो होता है BTST या बूट कैप। ठीक है, ठीक है। तो ये बूट कैप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस कैपेसिटर पे अभी भी हमें वोल्टेज चेक करना है। तो जो कॉइल के साइड में होगा तो उसमें कॉइल इतना ही वोल्टेज आएगा 3 वोल्ट से ऊपर। जो IC साइड का होता है लाइन जहाँ पे BTST या बूट लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7 वोल्ट से 8 वोल्ट तक। क्योंकि जब IC यहाँ स्विचिंग करता है तो यहाँ पे एक हाई पल्स जनरेट होता है। कैपेसिटर क्या करता है, हाई पल्स को पास करता है। जब हाई पल्स यहाँ पास करेगा तो जो हाई वोल्टेज है वो यहाँ पे पहुँच जाता है पहले। अभी यहाँ पे AC पल्स जनरेट हो रहा है तो AC पल्स में कैपेसिटर वोल्टेज को पास कर देता है, लेकिन जहाँ DC हो जाएगा, सीधा हो जाएगा जब करंट, तो वहाँ पे वो सप्लाई को पास नहीं कर सकता है कैपेसिटर। तो यहाँ पे सप्लाई आता है, जिस कारण से यहाँ अगर 8 वोल्ट बनता है तो IC समझ जाता है कि हमारा स्विचिंग हो रहा है। एक तरह से IC का टेस्टिंग पॉइंट भी है ये। अगर यहाँ पे आपको 7 से 8 वोल्ट देखने को मिले तो आप ये समझ लो कि आपका IC स्विचिंग कर रहा है, तभी तो पल्स बन रहा है, तभी तो हाई पल्स यहाँ आया, मतलब IC चालू हो रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ वहाँ चला जाएगा। लेकिन अभी हमें तो चार्जिंग पर रहे हैं हम लोग, तो चार्जिंग करने के लिए ये जो वोल्टेज है वापस IC में आता है और इनपुट होने के बाद फिर इसी IC से निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा OBP टाइप का IC और लगा है अंदर में, जिसको हम लोग बैटरी मॉसफेट बोलते हैं। बैट FET, बैटरी का मॉसफेट। ठीक है, ये अंदर में होता है, लाइन का नाम नहीं है। ये चीज़ अंदर में एक मॉसफेट लगा होता है, जिसको कई बार लाइन में लिखा भी रहता है बैट FET। ठीक है, तो बैटरी के अंदर एक मॉसफेट है, या समझ लो छोटा सा एक OBP IC है। वो क्या करेगा, जब ये मॉसफेट चालू होगा तभी तो आउटपुट बनाएगा, तब जाके यहाँ से ये आउटपुट बनता है। बनने के बाद ये आपके जाएगा बैटरी कनेक्टर पर। कैसे, तो रजिस्टर होते हुए, जो CSR था, करंट सेंस रजिस्टर, उससे होते हुए ये आपके बैटरी के कनेक्टर तक पहुंचता है। और बहुत सारे फ़ोन में ये CSR रजिस्टर नहीं होता है यूज़, तो लाइन क्या होगा, डायरेक्ट चला जाएगा। अगर CSR यूज़ नहीं होगा तो ये लाइन आपका इस तरह से, मतलब डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ रहेगा, बीच में रजिस्टर ढूंढने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये CSR, ये जो रजिस्टर है, सेंस लाइन है, अलग से आप लास्ट में भी पढ़ोगे, सेंस लाइन प्रॉपर, जो सिलेबस के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे होगा, उसमें है सिलेबस में सेंस लाइन स्पेशल, क्योंकि उससे डेट का प्रॉब्लम, लोगो का प्रॉब्लम, रिस्टार्ट का प्रॉब्लम भी आता है, इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस को अगर हम स्टेप में गिनती करें, सबसे पहले आपको चेक करना है टेस्ट पॉइंट पर, दूसरा चेक करना है आपको IC के पास 5 वोल्ट, तीसरा आपको चेक करना है कॉइल पर, कॉइल के बाद जो कैपेसिटर है VPH, चौथा आपको चेक करना है बूट कैप, पांचवा आपको चेक करना है VBAT, बैटरी कनेक्टर के पास। तो 5 स्टेप में डिजिटल चार्जिंग को आप तुरंत चेक कर लोगे। ठीक है, तो अगर हम 5 स्टेप नहीं चेक करके हम सीधा 3 और 4 भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, या सीधा 5 भी चेक कर सकते हैं। तो किसी किसी फ़ोन में 5 नंबर पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, इस चीज़ को याद रखना। किसी में मिल जाएगा, खास करके जिसमें MTK का CPU होगा उसमें वोल्टेज मिल जाता है यहाँ पे लगभग सभी फ़ोन में। लेकिन क्वालकॉम का CPU रहता है, सैमसंग का CPU रहता है, उसमें ये वोल्टेज यहाँ नहीं जाता है, क्योंकि उसमें मॉसफेट को बंद करके रखता है। जब बैटरी लगाओगे तो बैटरी का जो बीच का लाइन है, इसको ID और थर्मल बोला जाता है, ये लाइन जब यहाँ पे चेंज होता है वोल्टेज, इसको पता चलता है कि नहीं बैटरी लगा है, तब यहाँ से वोल्टेज को रिलीज करता है। इसलिए 5 नंबर पर कभी वोल्टेज मिले तो ठीक, ना मिले तो वो भी टेंशन नहीं लेना है। हमें 3 नंबर और 4 नंबर को चेक कर लेना है। अगर 3 4 आ रहा है तो ऑटोमेटिक है 1 2 भी आ ही रहा होगा। 1 चेक करने के लिए हमें दिमाग खर्च नहीं करना है, 2 चेक करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, चार्जिंग ऐसी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेप है, इसमें आप चेक कर सकते हो। तो देखते हैं किसी फ़ोन में, तो कोई भी फ़ोन खोलेंगे, खास करके 4G टाइप का, जैसे Realme 5 Pro ही खोल लेते हैं, जो सामने मिल जाए।
चार्जर खोलेंगे, बेसिकली उस 5 स्टेप को वेरीफाई करेंगे कि वो 5 स्टेप इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उस 5 स्टेप को देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या है, टीपी पर। तो ये देखो वीबस आ रहा है बॉडी में, इसका कोई टीपी है यहाँ पर, टीपी इधर तो नहीं दिख रहा है, इधर हाँ यहाँ है, ये रहा ऊपर गया टेस्ट पॉइंट। तो पत्ता लगाकर हम यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करेंगे, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप हमें चार्जिंग आईसी तक पहुँचना है, बीच में अगर ओबीपी होगा तो ये 5 वोल्ट अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा आईसी के तरफ, ओबीपी आईसी की तरफ। अगर बीच में ओबीपी आईसी होगा तो ठीक है, नहीं तो चार्जिंग आईसी। अब चार्जिंग आईसी कैसे पहचानेंगे, इसमें जहाँ पे बूस्ट कॉइल लगा होगा वही आईसी चार्जिंग कहलाएगा, जहाँ ये वोल्टेज घुसेगा। अब ये वोल्टेज 3 कैपेसिटर और ये 4 कैपेसिटर पे जा रहा है। देखो ये आईसी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये आईसी नहीं है, ये आपका डायोड है। चार्जिंग में चौड़ा वाला डायोड कभी कभी मिलेगा, खास करके सैमसंग के फ़ोन में मिलता है, इसमें भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट घुसेगा, देखो इधर से ही निकल रहा है ना, किसी दूसरे से नहीं ना निकल रहा है, किसी दूसरे से निकलेगा तब ना वो आईसी कहलाएगा। जैसे देखो इसमें घुसा, दूसरे से निकला, तो ये आईसी है, ये बॉल आईसी है, ओबीपी आईसी। ओबीपी आईसी हमेशा बॉल वाला होता है। तो 5 वोल्ट हमें यहाँ चेक करना है, यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा दूसरा स्टेप में नहीं आता है, बस आपको प्रोसेस देखना है जा कैसे रहा है। दूसरा स्टेप आता है ये, जो बड़ी आईसी में घुसा, जहाँ पे कॉइल से लाइन निकल रहा है, देखो कॉइल से निकल रहा है वीपीएच। तो जिस आईसी के पास से कॉइल से निकल रहा है यही है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी के पास जो बड़ा कैपेसिटर है वहाँ हम चेक करेंगे दूसरा नंबर स्टेप। यहाँ 5 वोल्ट अगर आया तो ठीक, कौन ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज आने का मतलब है वहाँ टीपी से होते हुए, इधर सब से होते हुए आईसी को क्रॉस करके यहाँ आ गया। अगर यहाँ नहीं आता तो ओबीपी खराब हो सकता है, तो हम यहाँ चेक करते, यहाँ अगर आ रहा है इसका मतलब है यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये खराब है, तो यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ मार देंगे, ओबीपी बाईपास। आईसी को उठाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा उठा के जंपर मार दो। ठीक है, अगर शॉर्टिंग है यहाँ पर तब आईसी उठाना पड़ेगा शॉर्टिंग हटाने के लिए, लेकिन अगर शॉर्टिंग नहीं है, वैल्यू है लेकिन वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो फिर जंपर आप कर दोगे, डायरेक्ट बाईपास हो जाता है। तो अगर यहाँ आ गया वोल्टेज, हमारा दूसरा स्टेप पास, जो वोल्टेज नहीं मिला उसी स्टेप को रिपेयर करना है। स्टेप लिखाने का मतलब है जहाँ आपको नहीं मिला वहाँ रुक जाओ, उसको पहले सही करो, फिर अगर वहाँ वोल्टेज बन जाए फिर आप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ो। या हो सकता है सेकंड सॉल्व करते ही चार्जिंग उठा ले। ठीक है, सेकंड सॉल्व के फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप बोलता है कॉइल के पास जो कैपेसिटर लगा है, जिसका लाइन का नाम वीपीएच या वीसीएस लिखा होगा, यहाँ लिखा है कैपेसिटर पर, तो हम यहाँ चेक करेंगे 3 वोल्ट से ऊपर। फिर इसी के आसपास ढूंढेंगे एक बूट कैप छोटा वाला। तो देखो यहाँ पे बूट कैप का कोई लाइन नहीं दिखाया गया है, लेकिन इस कॉइल के आसपास आप कैपेसिटर देखो छोटा वाला कहाँ है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, जो इससे थोड़ा नज़दीक में। इधर तो है नहीं कोई छोटा, नहीं ना है, तो कई बार छोटा होता है, कई बार थोड़ा बड़ा साइज का भी मिल जाता है रेयर केस में। तो कैसे पहचानेंगे कौन है बूट कैप, तो बिटमैप में देखोगे क्लिक करके, आपको वहाँ सीरीज में मिलेगा, दोनों साइड पीला या लाल कलर होगा, वही सीरीज होता है बिटमैप में। मल्टीमीटर से चेक करोगे तो एक साइड कम वैल्यू, एक साइड ज़्यादा वैल्यू मिलेगा कैपेसिटर पे। तो ये आईसी था हमारा यहाँ पे, जहाँ से वीपीएच बन रहा था, यहाँ पे वीबस, यहाँ पे आपका वीबस आ रहा था ओबीपी आईसी होते हुए। तो यहाँ देखो सीरीज में लगा कोई कैपेसिटर आपको दिख रहा है, जिसका दोनों साइड पीला है, ये है, और तो सबका एक एक साइड मिट्टी कलर है ना, एक ये भी है, तो एक ये है, एक ये है, और तो कोई नहीं है आसपास। बोल सकते हो कि ये भी छोटा वाला हो सकता है। तो हम देखेंगे कॉइल से कौन जुड़ा हुआ है, तो कॉइल यहाँ से था, तो इससे कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है, अच्छा ये भी जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इन दोनों में कोई होगा तो हो सकता है, ये तो डी लिखा है, डायोड है क्या, ये आर लिखा है तो रजिस्टर है, तो ये भी नहीं है। ये इसका कलर देखते हैं, इन दोनों का कलर कैसा है रियल फोटो में, ये तो डायोड है, ये तो है नहीं, और ये सच में रजिस्टर है, मतलब ये भी नहीं है। तो फिर बूट कैप गया तो गया कहाँ, एक सेकंड, तब उल्टा सर्किट, अच्छा उल्टा सर्किट है इसमें, जैसे उसमें दिखाया वैसे नहीं है, इधर से निकल के इधर से आउटपुट जा रहा है। तो ये कैपेसिटर है बूट कैप, देखो
कॉइल से जुड़ा है ना एक सिरा पे, और दूसरा सिरा पे आप देखोगे फिर वो आईसी से जुड़ा है। तो यही है बूट कैप, एक साइड कॉइल से एक साइड आईसी से जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू चेक करो तो वैल्यू तो ये बराबर बराबर दे दिया 237, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आईसी साइड वैल्यू ज़्यादा होगा, कॉइल साइड वैल्यू कम होगा, क्योंकि इधर कम वोल्टेज बनता है तो 3 वोल्ट बनता है तो कम वैल्यू, जिधर 7 से 8 वोल्ट बनता है उधर ज़्यादा वैल्यू। ये हम लोग का टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये बोर्नियो है, ये बहुत बार गलती भी होता है 5-10%, तो उसको मान के चलना है आपको। फ़ोन आपके पास होगा, आप चेक कर लोगे जो फ़ोन बनने आया है। तो ये बूट कैप हो गया। इसी बूट कैप पर हमें क्या चेक करना है, वोल्टेज। तो ये देखो ऐसे करके ऐसे कॉइल से निकलते हुए दिखा रहा है, जबकि ऐसे करके ऐसे निकल रहा है, क्योंकि बड़ा कैपेसिटर यहाँ है। क्योंकि हम क्या बोले थे, कॉइल के बाद जो कैपेसिटर होता है उससे फ़ोन में वोल्टेज फैलता है। इधर देखो तो इधर तो फ़ोन में वोल्टेज जा ही नहीं रहा है, इधर टिक करते ही देखो बहुत जगह जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है ना। तो आउटपुट हिस्सा कौन होगा, ये होगा। इधर से आउटपुट निकलेगा बड़े कैपेसिटर होते हुए, ये इनपुट हिस्सा है, स्विचिंग हो रहा है इधर। तो इस तरह से चेक होता है लाइन। अब ये MID है, MID चेक करना हो तो आसपास जो बड़ा कैपेसिटर जहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा था वहीं पर बड़ा कैपेसिटर पर आप चेक भी कर सकते हो। 5 वोल्ट इस पे आ रहा है OBP होते हुए। यहाँ पे अगर कोई कैपेसिटर ये है, देखो इसका लाइन कहीं नहीं जा रहा है, सिंगल कैपेसिटर है ना। तो यही है आपका M, लगभग इसी के साइज़ का है, ये दोनों का साइज़ लगभग एक जैसा है। तो जहाँ भी बस आएगा वहीं पे MID का कैपेसिटर होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट। अगर यहाँ 5 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट वापस यहाँ फिल्टर होने आता है, अगर ये शॉर्ट होगा तो आगे आपको कोई वोल्टेज ही नहीं बनेगा। इसलिए हमें तीसरा नंबर, दूसरा के बाद जो तीसरा नहीं बनेगा तो इसको भी चेक कर लेना है, क्योंकि लिखाया गया है उसमें MID। हालांकि बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता है इससे। ठीक है, और जो भी वोल्टेज होगा ये कॉइल के दोनों साइड सेम ही वोल्टेज बनना चाहिए। अगर वोल्टेज में डाउट लग रहा है तो आप कॉइल को ग्राउंड से भी आप कूल टेस्टिंग करके दोनों तरफ सेम वैल्यू मिलेगा तो कॉइल सही होता है, वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। इतना चेक करने के बाद तब आपको 5वां नंबर भरना है। देखो ये लाइन जा रहा है लाल कलर का, ये यहाँ वापस आईसी में घुसा, घुसने के बाद यहाँ से निकल रहा है लाल कलर, जो कि वीवैट बन जाएगा आगे चल के। देखो यहाँ कुछ आईसी लगा है मॉसफेट, बहुत सारे फ़ोन में ये नहीं होगा। यहाँ से होते हुए लाइन सीधा देखो वीवैट बन गया, वीवैट बन के या तो बीच में रजिस्टर होगा, नहीं तो डायरेक्ट जाएगा बैटरी पे। तो देखो कैसे जा रहा है, डायरेक्ट गया बैटरी पे। एक ये कहाँ गया, टेस्ट पॉइंट पे जाएगा, टेस्ट पॉइंट, वीवैट का भी टेस्ट पॉइंट। तो 5वां नंबर हमें कहाँ चेक करना है, यहाँ पे वोल्टेज, नहीं तो शॉर्टिंग, शॉर्टिंग लीकेज चेक कर लेंगे यहाँ पे। अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो यही था। एक और फ़ोन देखते हैं, MI का कोई फ़ोन। क्योंकि MI के फ़ोन में ना लाइन का नाम भी देता है अच्छे से, इसमें लाइन का नाम नहीं शो कर रहा था। मोबाइल रिपेयरिंग समझने के लिए आसान सर्किट होता है रेडमी का और सैमसंग का, खास करके रेडमी सबसे आसान होता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया हुआ रहता है। ओप्पो वीवो सब में ना छुपा लेता है वो सब चीज़। तो देखो जैसे हम इसका MI का पोको M3 है, इसको 9 पावर भी बोलते हैं, रेडमी 9 पावर। इसका देखो यहाँ आया 5 वोल्ट, एक नंबर ये स्टेप हो गया, समझना ध्यान से, एक नंबर ये हो गया। दूसरा कहाँ होगा, आईसी के पास जो कैपेसिटर होगा, तो वहाँ तक पहुँचने के बीच में छोटा आईसी भी मिल सकता है, जिसको OBP बोलेंगे। 3 पिन में घुसा, 3 पिन से निकला, होते हुए यहाँ पे दूसरा स्टेप ये रहा, आईसी के पास मिला। इसको आईसी क्यों बोले, क्योंकि यहाँ कॉइल लगा हुआ है। इसी कॉइल के बारे में बताया ना आपको, इस कॉइल से बन रहा है VPH पावर। तो यही है चार्जिंग आईसी। तो यहाँ पर दूसरा नंबर मिल जाना चाहिए वोल्टेज, 2 नंबर पास हो गया। अब तीसरा हम चेक करेंगे कॉइल पे। तो कॉइल के बाद यहाँ देखो जहाँ VPH बन रहा है कैपेसिटर पे, तीसरा यहाँ 3 वोल्ट से ऊपर। चौथा बूट कैप, तो यहीं कहीं बूट कैप होगा कॉइल से पहले। तो बिट मैप खोल के देख लो, कॉइल के पहले कोई पीला कलर का है, नहीं तो मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। देखो कॉइल के पहले देखो ये कैपेसिटर है जिसका दोनों साइड पीला लाल है, यहाँ देखो लिखा भी है बूट कैप, है ना, समझ में आया। और यहाँ लिखा होगा स्विचिंग SW, जिधर स्विचिंग होता है उधर ही कैपेसिटर जुड़ा होता है,
पीडीएफ में आप देख सकते हो, इधर स्विचिंग है, उधर ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, बूट कैप या BTST लिखा मिलेगा। और ये आउटपुट जो पूरे फ़ोन में फैल रहा है, तो कॉइल के बाद यहाँ कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, 3 यहाँ, चौथा बूट कैप पर। उसके बाद 5वां जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे हम लोग VBAT। तो VBAT कहाँ है, तो इसी में आपको बता देगा। ये देखो यहाँ से लाइन जा रहा है, सॉरी तो VBAT ये रहा लाल कलर, डार्क रेड जो होता है वो VBAT होता है। तो ये रहा ऐसे करके आ रहा है VBAT। अब इसके रास्ते में देखो IC से निकला, ऐसे करके गया, ये कंपोनेंट सब लगा है, ये सब पैरेलल में लगा है। तो अगर इसमें किसी में प्रॉब्लम होगा तो VBAT में आपका शॉर्टिंग या लीकेज आ जाएगा पैरेलल में वाले से। तो इसलिए आपको क्या करना है, 5 नंबर पर वोल्टेज मिला तो ठीक, नहीं मिला तो शॉर्टिंग और लीकेज चेक कर लेना है। यहाँ पर ये टेस्ट पॉइंट या यहाँ चेक कर लो वोल्टेज, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिला तो यहाँ आप शॉर्टिंग और लीकेज, क्योंकि शॉर्टिंग लीकेज रहेगा तभी तो वोल्टेज नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ वोल्टेज चेक कर लो। और आपको बताए भी हैं बहुत सारे फ़ोन में यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनता है, इसलिए हमें कम से कम लाइन चेक करने के लिए या तो वैल्यू या तो वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो कूल टेस्टिंग करके कंफर्म करना होगा लाइन ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह से कूल टेस्टिंग कर लेंगे। यहाँ पे शॉर्टिंग, लीकेज कैसे चेक करते हैं, उल्टा में कौन सा तार ग्राउंड पे रखेंगे, ब्लैक तार, रेड से चेक करेंगे। 1000 से नीचे आया तो लीकेज हो सकता है, और अगर 500-600 से नीचे आए तो पक्का लीकेज ही है। ठीक है, इस तरह से। और उल्टा नॉर्मल जैसे रखते हैं, रेड ग्राउंड ब्लैक से चेक करेंगे तो 250 से 1000 के बीच वैल्यू आना चाहिए। देखो बीच का लाइन है ना, ये लाइन आगे चल के पर हो गया, ID थर्मल बोलते हैं इसको। ये लाइन के कारण भी यहाँ वोल्टेज नहीं आता है, क्योंकि बैटरी लगेगा तब ये पता करेगा। ID मतलब आइडेंटिफिकेशन, पहचान, बैटरी को पहचानेगा तो बैटरी लगा है तब वोल्टेज देगा। सर्किट स्मार्ट हो गया आजकल, फालतू का वोल्टेज नहीं देगा जहाँ ज़रूरत नहीं है। तो बैटरी लगा तब ना उसको वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए, तब मिलता है यहाँ पर वोल्टेज उसको। तो अलग से पढ़ेंगे ये दोनों लाइन। फिलहाल ये 5 स्टेप आपको रट जाना है। 4G 5G सभी में यही मिलेगा, किसी भी ब्रांड का फ़ोन होगा, डिजिटल सर्किट जितना भी ब्रांडेड फ़ोन है, OnePlus से लेके सभी में। तो इतना ही था डिजिटल सर्किट के अंदर।